दरभंगा में आज वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं की दिखी भीड़। यूटी में अखिल भारतीय भूमि संघर्ष मोर्चा के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने वट सावित्री की पूजा, रक्षा सूत्र बांधकर किया वट वृक्ष की परिक्रमा। वट सावित्री पर महिला संवाद कार्यक्रम ने लिया उत्सव का रूप, सशक्तिकरण का बना सशक्त मंच। नगर निगम के द्वारा अवैध बूचर खाना को मुख्य मार्ग से हटाकर सुरक्षित जगह पर 80 दुकान के निर्माण कर शिफ्ट करने के निर्णय पर जताई गई खुशी। राजकिशोर सहनी ने मंत्री मदन सहनी से उनके आवास पर की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की भगाने के मामले में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा में आज वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं की भीड़ दरभंगा के विभिन्न वट वृक्षों के पास देखा गया, जहां महिलाएं विधि एवं परंपरागत तरीके के सजावट के साथ पूजा अर्चना करती देखी गई। वट सावित्री पूजन किया जा रहा है। हम लोग श्यामा मंदिर में उपस्थित हैं, वट के पेड़ के नीचे। सावित्री का पूजा करने आए हैं, वो सावित्री जो अपने पति को यमराज से भी छीन कर ले आई थी। ये एक बहुत प्राचीन कथा है जो खासकर मिथिला वासियों के दिलों में बसती है, जिसके ऊपर लोग आधारित मानकर, आभार मानकर कहिए या अंधविश्वास भी कहिए, इसे मानकर यहाँ पूजा करने आती हैं। व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए यहाँ व्रत करती हैं, दिन भर का उपवास करती हैं। यहाँ प्रसाद वर पूजा में उनके आधार को मानकर वट और गुड्डा गुड़िया चढ़ाए जाते हैं, जो कि सत्यवान और सावित्री माना जाता है, और उस आधार पर वट की पूजा की जाती है। 5 फेरे लगाकर मौली को उसमें वट के पेड़ में घेरा जाता है। एक परंपरा चली आ रही है जो सदियों से अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके साथ के लिए, तो बस वही आधार पर एक मान्यता, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सत्यवान की मृत्यु हुई थी। जब लास्ट क्षण वो अपनी सांसें भर रहे थे तो वट के पेड़ की लकड़ियां ही सावित्री काट रही थी, जिसके पेड़ के नीचे ही वो विश्राम करने के लिए लेटे थे, लेकिन वो बेहोश हो गए थे और उन्हीं की गोद में, सावित्री की गोद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तभी यमराज आए थे और जिनसे इन्होंने, फिर यमराज ने कहा कि तुम कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने को तैयार हूँ। तो जिनमें से सावित्री ने 3 वरदान मांगे थे, उनमें से एक आखिरी जो वरदान था वो कहा था कि मुझे सर, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और ब्रह्मचारिणी हूँ, मुझे मेरे पति द्वारा पुत्र प्राप्त चाहिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। तो जिसे यमराज ने तथास्तु कह दिया था, जिस कारणवश है कि उन्हें यमराज वापस लौटाना पड़ा था। अखिल भारतीय भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर धीरज यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान धीरज यादव ने बताया कि अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव को साजिश के तहत झूठे मुकदमा में फंसाकर गिरफ्तार करने के विरोध में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च दरिमा चौक से चलकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर सभा में तब्दील हो गया। देखिए, इसका मुख्य कारण है आदरणीय नेता गरीब गुरबा की आवाज है। लगातार जोरी जुल्मियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं और आपको बतला देना चाहता हूं कि 1975 से जो व्यक्ति जो केस में इन्फॉर्मेंट है वो उमेश मिश्रा, वो बलात्कारी है और वो बलात्कार किया था एक साहु जी के नई नवेलिन दुल्हन के साथ 1975-77 में। और उस समय में आदरणीय नेता एकदम यंग थे, युवा थे। उस समय में जो है इसके सारे काले चिट्ठा का पर्दाफाश किए थे और आज तक एक भी लोगों को जो है बर्दाश्त इस बात का नहीं हो रहा है। मित्रों, नौजवान साथी, इसलिए हमारे नेता बिल्कुल निर्दोष हैं। इनको झूठे मुकदमे में फंसा करके चौटी के गरीब गुरबा की आवाज को बंद करना चाह रहा है लोग, लेकिन हम लोग निडर हैं, निर्भीक हैं। हम लोग गरीब गुरबा की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आगे क्या रणनीति है? हम लोग का रणनीति है कि इनको झूठे मुकदमे में फंसा करके ये हमेशा गरीब गुरबा की लड़ाई को, पर्चाधारियों की लड़ाई को हमेशा लड़ते आ रहे हैं, बलात्कारियों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। इसीलिए सभी लोग मिल करके हमेशा झूठा मुकदमा में फंसा करके इनकी आवाज को, इनके तेवर को, इनके लोकप्रियता को घटाना चाहता है। इसके सारे साजिश के खिलाफ हम जो है इसके विरोध में
चौथी ही नहीं, पूरे दरभंगा जिला के एक एक कोना में जा करके, जनता अदालत में जा करके हम इंसाफ की गुहार लगाएंगे। पति की लंबी आयु के लिए बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने अखंड सौभाग्य की कामना से आज वट सावित्री का व्रत रखा। सांसद ने वट वृक्ष के पास वट सावित्री की पूजा की। उन्होंने अपने पति की दीर्घायु के लिए रक्षा सूत्र को वट वृक्ष में बांधकर परिक्रमा भी किया। पूजा के दौरान सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने वट वृक्ष को अक्षत, पुष्प, चंदन, फल, पान, सुपारी, वस्त्र, धूप, दीप आदि से पूजा कर पंखा भी जला। सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने बताया कि वट सावित्री व्रत नारी शक्ति, भक्ति, दृढ़ संकल्प तथा दाम्पत्य जीवन से प्रेम, विश्वास और एकता को मजबूत करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने के लिए अपनी बुद्धि और भक्ति का उपयोग किया था। सांसद ने कहा कि पूजा के बाद भक्ति पूर्वक सत्यवान सावित्री की कथा सुनना और वाचना करना चाहिए। इससे परिवार और आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वट सावित्री पर्व के पावन अवसर पर दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम आज केवल एक सरकारी आयोजन न होकर महिलाओं के लिए एक सामाजिक उत्सव का मंच बन गया है। महिलाओं ने परंपरागत रूप से अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए वृक्ष पूजन कर इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आई जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। विभिन्न सरकारी योजनाओं से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है, यह माइक पर पूरे आत्मविश्वास से बताया और दूसरों को प्रेरणा भी दी है। संघर्ष को लगा विराम। पूर्व जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता ने कहा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूं। आज अटल जी वचन सत्य साबित हुआ। नगर निगम के द्वारा लिए गए अवैध बूचर खाना को मुख्य मार्ग से हटाकर सुरक्षित जगह पर 80 दुकानों के निर्माण कर शिफ्ट करने के निर्णय पर मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त किया गया। अंकुर गुप्ता ने कहा कि 2022 से हम इस अभियान के लिए मंत्री संजय सरावगी, जिला प्रभारी मंत्री मंगल पांडे, जिलाधिकारी से लेकर नगर निगम तक चक्कर लगाकर थक गए थे। अंत में मंत्री जीवेश मिश्रा को कुछ दिन पूर्व ज्ञापन देकर विषय से अवगत किया। मंत्री महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए न्यायानुकूल कार्य करने को कहा। आज यानी सोमवार को अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सनी ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सनी से उनके आवास पर मुलाकात की और ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित मुद्दों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके ज्ञापन को डाक विभाग के मंत्री को अग्रसित किया जाएगा। सोमवार को दिन के 12:30 बजे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की भगाने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम दीपक राम है, जिसके पिता का नाम उपेंद्र राम है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नौवागढ़ी बेला का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम वीरेंद्र कुमार है, पिता का नाम विश्वनाथ राम है, जो समस्तीपुर जिला के बरहत्ता गांव का रहने वाला है। दोनों पर कागजी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।